हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण सिंह ने एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपकी यूट्यूब चैनल शिवनी जी एजुकेशन पर। आज फ्रेंड हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ेंगे। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। इन 30 प्रश्नों से अवश्य ही परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। हमारा पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूची 1 में दिया है ऑप्शन ए में एनिमल इंटेलिजेंस, बी पुनर्वलन की अनुसूची, सी सारगर्भिता का नियम और डी अनुकूलन। उनसे संबंधित वैज्ञानिक गेस्टाल्ट, पियाजे, थार्नडाइक या स्किनर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एनिमल इंटेलिजेंट थार्नडाइक से संबंधित है, पुनर्वलन की अनुसूची स्किनर से संबंधित है, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट ने दिया है फ्रेंड, और अनुकूलन पियाजे से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इन ऑप्शन की बात करें फ्रेंड तो गेस्टाल्ट देखें तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थिमर ने 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना की थी और इसे संबंधित मनोवैज्ञानिक है कर्ट कोपका, वोल्फगंग कोहलर। पियाजे की बात करें फ्रेंड तो पियाजे ने विकासात्मक और संज्ञानात्मक नियम पियाजे ने दिए। थार्नडाइक से के नियम देखे फ्रेंड तो थार्नडाइक ने शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक थार्नडाइक कहलाते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया है। स्किनर के नियम देखे फ्रेंड तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का नियम, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या अंत संबंध का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलते रहती है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? 25वें संविधान संशोधन, 86वें, 22वें या 52वें। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में 3 अनुच्छेद जोड़े गए जो 21A, 45 तथा 51 ये है फ्रेंड। अनुच्छेद 21A के द्वारा बच्चों को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें और अनुच्छेद 51A के द्वारा प्रत्येक माता पिता एवं संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएं। इस प्रकार प्रश्न 3 का राइट आंसर है बी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स या सिम्पसन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी मैकडूगल। मैकडूगल अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मैकडूगल ने मनुष्य के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिम्पसन एवं फ्रायड मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की है। इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं होती हैं: स्रोत, उद्देश्य, वस्तु एवं प्रेरक शक्ति। इस प्रकार प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी मैकडूगल। अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को
आयु काल को 2 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है फ्रेंड। हमारा अगला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर या जॉन मेयर? इसका राइट आंसर है फ्रेंड गार्डनर। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ये बुद्धि इस प्रकार से है फ्रेंड, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि और अंतः व्यक्तिक एवं नैसर्गिक बुद्धि। इस प्रकार से प्रश्न 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हावर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न देखें फ्रेंड, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, पढ़ने में, बोलने में या खड़े होने में? इसका राइट आंसर है फ्रेंड पढ़ने वर्तनी में। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। नहीं है यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ जो विशेषता नहीं है, तो जो पहला ही ऑप्शन है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है फ्रेंड। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अवश्य प्रेरित करना चाहिए फ्रेंड। हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावात्मक विकास से? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, शारीरिक विकास से। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। वृद्धि और विकास एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग फ्रेंड। विकास से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास होते रहता है, जबकि वृद्धि एक सीमित आयु तक ही होती है जिसमें शारीरिक विकास होता है फ्रेंड। इस प्रकार प्रश्न 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शारीरिक विकास से। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सूच का सिद्धांत? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। यहाँ पर देखिए सूच का सिद्धांत कोहलर से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलोव ने दिया था और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक से संबंधित है फ्रेंड। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है, ये बताना है फ्रेंड। ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, अंतःप्रज्ञा अवस्था। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है अंतःप्रज्ञा अवस्था, जबकि फ्रेंड प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संवेगात्मक अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जो है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, सर्वप्रथम खोज आती है, सर्वप्रथम खोज, उसके बाद प्रस्तुतिकरण,
उसके बाद आत्मीकरण, फिर संगठन व्यवस्था और 5वें नंबर पे वाचन अभिव्यक्तिकरण आता है फ्रेंड। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान या बोध? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, अनुमूल्यन। अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान, बोध तथा अनुप्रयोग संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोत्तर, उन्नतोत्तर या लंबवत? इसका राइट आंसर है फ्रेंड लंबवत। अधिगम के मुख्यतः 4 वक्र होते हैं फ्रेंड, जो है सरल रेखी, जो समान निष्पादन, उन्नोत्तर यानी ऋणात्मक अधिगम, नतोत्तर यानी धनात्मक अधिगम, मिश्रित यानी कि अवग्रहात्मक अधिगम। 4 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं, जबकि लंबवत अधिगम का वक्र नहीं होता है फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यदि कक्षा में शिक्षक को एक बच्चा समस्यात्मक बालक के रूप में दिखाई देता है तो उसे परामर्श देना चाहिए और उसकी शंकाओं दुविधाओं को शांत करना। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्ति का विकास से? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? स्किनर, कोहलर, थार्नडाइक या बीएस ब्लूम? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, जबकि स्किनर, कोहलर और थार्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किए फ्रेंड। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल या समापन कौशल? इसका राइट आंसर है फ्रेंड प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? इसका राइट आंसर है फ्रेंड गर्भावस्था से। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? बी एफ स्किनर, ई एल थार्नडाइक, ई पी पावला या आर एम गैने? इसका राइट आंसर है फ्रेंड आर एम गैने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टेनले हाल, जर्सील्ड, क्रो या सिम्पसन? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, स्टेनले हाल। स्टेनले हाल ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट या 45 मिनट? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? हॉलिंगवर्थ, गेट्स व अन्य, स्किनर या रास? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, रास। रास महोदय ने कहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, सीखने का पठार कहलाता है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, क्रोया, स्किनर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा गिलफोर्ड की है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित प्रतिमान दिए हैं फ्रेंड। तो इसका ब्रूनर से संबंधित जो प्रतिमान है फ्रेंड, संप्रत्यात्मक उपलब्धि प्रशिक्षण प्रतिमान, ये ब्रूनर ने दिया है फ्रेंड। आशुबेल ने अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान दिया है। ग्लीजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है फ्रेंड, और गार्डनर ने साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का परिनिर्माण या परिकल्पना का परीक्षण। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनाचालक पक्षों का विकास होगा, पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या शिक्षक व्यवस्था एकाधिकारवादी होंगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, जब जाकर बालक का सर्वाधिक प्रभावशाली विकास होगा फ्रेंड। हमारा आज का अगला एवं अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, स्मृति स्तर पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के संरचना में प्रस्तुतिकरण उभयनिष्ठ है फ्रेंड। इस प्रकार यह मनोविज्ञान की 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पूरी होती है फ्रेंड। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, और इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण बाल विकास से संबंधित प्रश्नों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।